आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज की जो क्लास चल रही थी वो आखिरी कड़ी है। आज रखिएगा क्लास ये। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी छूटे हुए पॉइंट है या भारत के भूगोल से संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार पूछे जाते हैं इस क्लास में जो है रख दिए गए हैं, जो परीक्षा में आ चुके हैं, आएंगे, याद रखिएगा, जो अक्सर आता रहता है। तो ध्यान से देखिए क्लास को और लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में कौथा स्थान है, 7वां स्थान है, याद रखिएगा। और विश्व में क्षेत्रफल में भारत का 2.42% है। यानी कहा जा रहा है कि अगर ये पृथ्वी है और इस पर पृथ्वी पर आप जानते हैं 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, स्थल है और जो है 71% क्या है, जल है। ठीक है, तो इस 29% की अपेक्षा जो है भारत के पास 2.42% जो है, याद रखिएगा, जमीन है। और उस तरह देखा जाए तो क्षेत्रफल की हिस्ट्री देखेंगे तो 7वां देश है भारत। क्या है, 7वां देश है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, आप जानते होंगे। रासीना पहाड़ी स्थित है कहाँ, दिल्ली में। भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, इसे कह सकते हैं। और सबसे पहले कहाँ था, केरल में होता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछे, इंदिरा पॉइंट पूछेगा, याद रखिएगा। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, दक्कन पास स्थित है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। जैसे आप एक न्यूज सुने होंगे, दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जा रही थी सिल्वर आयोडाइड से, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नमी नहीं थी। अगर कृत्रिम वर्षा भी कराना होगा या प्राकृतिक भी होगा तो जब तक वायुमंडल में नमी नहीं होगी तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, मेघालय, याद रखिएगा। भारत का वह राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक, याद रखिएगा, राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, गोवा। जनसंख्या में सबसे अधिक कौन, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे कम, सिक्किम। ये जो याद रखिएगा। ठीक है, रहस्यमयी झील, याद रखिएगा, रूपकुंड झील को कहते हैं। ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। भारत पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान नाम है। ठीक है, भारत को पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर विस्तार तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर विस्तार है। भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, वेम्बनाड झील, याद रखिएगा। और वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, और यहीं पे क्या है, भारत का सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा। सबसे छोटा नेशनल हाईवे वेम्बनाड झील पे है। वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है और वेलिंगटन द्वीप में ये सबसे छोटा हाईवे है, 7 से 8 किलोमीटर का, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है, जहां से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित राज्य कौन सा है, पुडुचेरी, क्योंकि इसके 4 जिले 3 राज्यों में है। ठीक है, और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा, विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, जो है इंद्रावती नदी पे है। काटो और जलाओ कृषि किसे कहते हैं, हस्तांतरित कृषि को। इसी को झूमी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गारो खासी जनजाति भारत में, याद रखिएगा, सबसे अधिक झूमी कृषि करती है। और सबसे अधिक किसी राज्य में अगर हस्तांतरित कृषि होता है और राज्य कौन सा है, नागालैंड में। ईसाई सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, नागालैंड में, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना जो हुआ था, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं की जनगणना थी, याद रखिएगा, नियमित जनगणना थी। उसमें नागालैंड की जनसंख्या भी क्या हुई थी, घट गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में होता है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुरम जिला प्रसिद्ध है किसके लिए, तो सोने की खान के लिए। जैसे कर्नाटक में राचुरट्टी की खान है, कोलार की खान है, उसी तरह पूछता है अनंतपुर क्या है, स्वर्ण सोने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में नदियों में जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, याद रखिएगा, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। या इसको कह सकते हैं भारत की रूर नदी के नाम से भी, भारत की रूर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। भारत की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये टेस्ट जो लोग नहीं लिए ले सकते हैं, 999 का है, 1 साल वैलिडिटी है। और आपको 1 साल पर डे 9 से 11 टेस्ट मिलेगा। वीडियो क्लासेस, 3 क्लासेस, सॉलिड पेपर, कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। खासतौर पर एलटी गेट, जीआईसी, प्रवक्ता, जीडीसी के लिए है। और कोई भी आप जनरल स्टडी की तैयारी करते हो तो उसमें आप ले सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम ग्रुप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पर फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है,
और ये हमारे द्वारा पुस्तक है, महत्वपूर्ण और बिखरे हुए तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया ऑनलाइन फॉर्म में। आपको जीएस पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा एडिशन है, गलतियों के बहुत चांस कम इसमें। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके जीएस कोई भी एग्जाम तैयारी करते होंगे, आपके समान अध्ययन उसमें काम आएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट या examsiddhi.com से भी इसको ले सकते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहिए। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी कौन सी होती है? अरेबिका किस्म की कॉफी जो होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर सबसे अधिक कहां देखा गया? तो राजस्थान में देखा गया स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर। दूध गंगा नदी स्थित है जम्मू कश्मीर में। भारत स्थित है, याद रखिएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है कभी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं। चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी पाकिस्तान में भी जाती हैं। सोना, रेशम, काफी सबसे अधिक कर्नाटक में, याद रखिएगा। रावी नदी की सहायक नदी सुईल नदी है जो हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है जो कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, परंतु भारत का केवल दक्षिणी बिंदु परीक्षा में पूछे तो इंदिरा पॉइंट लगाना है। अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी लगाइएगा। या मुख्य भूमि न पूछे सॉरी यदि मुख्य भूमि न पूछे तो इंदिरा पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे झारखंड की राजधानी रांची, याद रखिएगा, कर्क रेखा पे है। भारत के स्थानों में कर्क रेखा के करीब नागपुर शहर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली आदि है। ठीक है, टिहरीबाद उत्तराखंड में है जो भागीरथी नदी बना है। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी जिस स्थान पे मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है और देवप्रयाग से ही गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटिगल द्वीप, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सिख धर्म का पवित्र स्थल ननकाना साहिब भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। भारत पाक सीमा पर गुजरात के साथ सरक्रीक नामक स्थान स्थित है। भारत का मणिपुर राज्य बांग्लादेश के से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे वलित पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत भारत सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है। ग्रेट हिमालयन की ऊंचाई 8,850 मीटर है। पहले जो है 8,840 मीटर था, अब जो है चीन ने। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंगो ताबेई हैं, परंतु भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है, भारत की द्वितीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा संतोष यादव है। ठीक है, गोसाईनाथ पर्वत भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 से, याद रखिएगा, 97 पूर्वी देशांतर है तथा अक्षांशी विस्तार 84 से, याद रखिए, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री लगभग मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जो लोग टेस्ट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग की विश्व भूगोल की क्लासेज आएगी। आप सबने इतनी देर तक मेरी क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।